आज एक दो सवाल फिर मैं होमवर्क दूंगा। एंड बेटा ये वाला सवाल है हमारा एग्रोटेक का। बेटा एग्रोटेक के नाम से हमारे पास सवाल आ रहा है बेटा। इसका सर हम जो है इनवॉइस बनाते हैं आ जाए। सर एग्रोटेक सेल्स फार्मिंग इक्विपमेंट एंड सप्लाईज ऑन क्रेडिट अ न्यू कस्टमर। बेटा कस्टमर का मतलब सर ये सेल्स इनवॉइस जो मैं बनाऊंगा, ये जो इनवॉइस मैं बनाऊंगा ये सेल्स इनवॉइस में बनाऊंगा बेटा। ठीक है सर। Chalk form has recently been supplied with goods shown on the invoice below. सर इनवॉइस नंबर वगैरह आ रहा है। अब बेटा ये सिंपल मुझे बोल रहा है 50 सैक्स से 20 पर सैक डॉलर था बेटा। तो सर कितने पैसे आए होंगे, मल्टीप्लाई करूंगा सर टोटल निकालने के लिए। हाँ भाई तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है बेटा सर 1000। सर फिर मुझे बोलते हैं टोटल गुड्स बताएं। तो सर 1000 और 500 1500 के गुड्स हो गए बेटा। फिर 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है सर, इसका 20% निकालूं तो 300 बनता है बेटा। यानी इनवॉइस का टोटल कितना आएगा 1200। और हमने हमेशा से बात की है सर, अब जब एग्रोटेक डे बुक बनाएगा ना बेटा तो डे बुक में नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करेगा। जब एग्रोटेक सेल्स डे बुक बनाएगा बेटा तो वो किस अमाउंट से रिकॉर्ड करता है बेटा, वो रिकॉर्ड करता है सर नेट अमाउंट से। नेट अमाउंट मतलब वो वैल्यू जो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट है, ऐसा ही है सर। उसके बाद बेटा उसने बोला टर्म्स। सर एक बात रिपीट कर दें बारिश, 1000 वाला जो था शुरू में। बेटा 50 सैक्स लिए, एक सैक की प्राइस $20 थी, तो टोटल कितने अमाउंट पे करनी पड़ेगी बेटा उसको 1000। तो सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा ना। इधर सुनो, ये समझ नहीं आ रहा तो ये सुनो भाई। दुकान वाले के पास गए तुमने बोला भाई एक अंडा कितने का है, उसने बोला सर 10 रुपए का एक अंडा है। सर आपको 12 अंडे लेने हैं तो आप 120 अमाउंट पे करोगे ना उसको। सही है, चले आए। जी सर। उसके बाद बेटा मैंने ये 1000 में से प्लस किया 500, दो चीजें ली है बेटा तो टोटल 1500 उसका बिल बना। 20% मैंने ट्रेड डिस्काउंट दिया जो कि बल्क डिस्काउंट होता है बेटा हमारा। सर 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया, 300 की अमाउंट है तो 1200 नेट अमाउंट है बेटा। इससे हमेशा डे बुक में एंट्री जाती है, मैंने आपसे कहा था। अच्छा सर, सर फिर बोलता है टर्म्स के हैं 3% फॉर सेटलमेंट विद इन 1 मंथ। सर क्या है ये, कैश डिस्काउंट पड़ा था बेटा। सर अगर एक महीने के अंदर अंदर अगर वो चॉक फार्म मुझे पैसे दे देगा बेटा तो मैं उसको 3% का डिस्काउंट दूंगा। आ जाए सर आगे चलते हैं। सर उसके बाद क्या लिखता है, कैलकुलेट द मिसिंग अमाउंट। सर ये हमने कर लिया मिसिंग अमाउंट। अच्छा सर मैंने पार्ट भी आपको मना किया था कि अभी मत करिएगा। सर फिर क्या बोलता है, चॉक पेड द अमाउंट ड्यू टू एग्रोटेक फ्रॉम दिस ट्रांजैक्शन ऑन 24 अप्रैल 2002 डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3%। सर पहले तो आप ये देखें हमने गुड्स सप्लाई किस दिन की है उसको। सर हमने गुड्स सप्लाई की है 6 अप्रैल को। हमें पहले ये चेक करना होगा बेटा कि क्या ये कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। एलिजिबल का क्राइटेरिया क्या था सर, अगर एक महीने के अंदर अंदर पैसे दे देगा तो ही 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो सर हमने अगर गुड्स 6 अप्रैल को सप्लाई किए और सर ये पैसे मुझे 24 अप्रैल को दे रहा है बेटा, यानी सर बिल्कुल सही है, एलिजिबल है क्योंकि एक महीने से पहले पैसे उसने दे दिए हैं। तो सर मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, सुनिएगा गौर से। सर मैं एंट्री बनाऊंगा कैश डेबिट, पैसे आ रहे हैं ना बेटा, 2 मिनट होल्ड करना यार। चलो बेटा आ गए हैं। तो सर मैं इससे कितने मांगता हूं बेटा, सर मैं इससे 1200 मांगता हूं, लेकिन मुझे 1200 पूरे नहीं मिले होंगे सर। सर पहले डिस्काउंट की एंट्री बना देते हैं। आ जाए डिस्काउंट, मैंने आपसे कहा था अलग अलग एंट्री बनाइएगा। डिस्काउंट अलाउड डेबिट बेटा और चॉक फार्म क्रेडिट बेटा। तो बेटा देखिएगा सर 1200 का अगर अमाउंट था और 3% डिस्काउंट है तो कितना आया जरा बताएं। 36 आ रहा है बेटा, चेक करिएगा। जी सर। हाँ भाई आप लोगों ने एंट्री बनाई है ये डिस्काउंट अलाउड की, राइम बनाइए डिस्काउंट अलाउड की एंट्री। सर मैंने परचेजेस की बनाई है, ये नहीं बनाई है। ओ भाई परचेज की एंट्री कहां से आ गई यहाँ पे। सर वो क्रेडिट साइड पे जाएगी ना इसकी। क्या, अच्छा आपने डायरेक्ट अकाउंट में डाली है, एंट्री क्यों नहीं बनाई दोस्त। मैंने कब डायरेक्ट सिखाया आपको। सॉरी सर। हाँ भाई इकरा एंट्री बनाई थी ये वाली, इंशरा बनाई थी ये वाली एंट्री। कौन, मैं आके बनाई बनाऊंगा। थी। हाँ इंशरा मैं आके बनाऊंगा। तो तुम ये 36 लेके ही नहीं गई हो टी अकाउंट में। हाँ सर नहीं रखा है 36। रुको जरा चेक करते हैं आपका काम, अभी पता चल जाएगा। अभी पता चल जाएगा आपने क्या किया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बेटा बहुत अच्छा।
आपने परचेजेस दिखा दिए, वाह। अभी देखते हैं बेटा। अच्छा सर, इस दिन मैंने एंट्री बनाई होगी, एक चीज ये भी देख लीजिएगा बेटा, जब मैंने उस दिन गुड सेल किए तो मैंने एंट्री क्या बनाई होगी बेटा? सर चौक फार्म डेबिट सेल्स क्रेडिट बेटा। कितने से सर? सर 1200 से। ऐसा ही है मोहसिन, जिस दिन इनवॉइस बेचता हूं बेटा उसी दिन गुड्स की एंट्री बना लेता हूं सर, चौक फार्म डेबिट सेल्स क्रेडिट। आगे हैं सर, फिर पैसे आ रहे हैं डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और हमने पढ़ा है बेटा हम कभी भी ट्रेड डिस्काउंट का इंपैक्ट नहीं दिखाते, हम हमेशा नेट अमाउंट पे एंट्री बनाते हैं बेटा। हमने हमेशा से पढ़ा है ट्रेड डिस्काउंट का ये 300 कहीं पे भी नहीं दिखाऊंगा, ना 300 ना 1500, हमेशा नेट अमाउंट से एंट्री बनती है। हमने ये बात की थी बेटा, हमेशा से बार बार हमने ये बात रिपीट की है सर। उसके बाद सर 36 का तो डिस्काउंट मिल गया, तो सर पैसे कितने आएंगे? बैंक डेबिट चौक फार्म क्रेडिट। सर 1200 देने थे, उसमें से 36 का डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा सर? 1100 कितना बचा यार, देख निकालना जरा। 64 आ रहा है ना? अब सुनिएगा बेटा, सर कोई बैलेंस बीडी तो है नहीं क्योंकि पहली दफा मैंने गुड्स सेल किए हैं। आए एंट्रीज डालना शुरू करते हैं बेटा। सर चौक फार्म डेबिट हो रहा है बेटा, डेबिट कर दूंगा 1200 से, ऑपोजिट नाम सेल्स। अब बेटा आप लोग सुन लो सर, एग्रोटेक, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड सर, यहाँ पे एक मसला है सर, यहाँ एक मसला है। अब बेटा ये देखो सर, सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कौन सेलर है कौन बायर है। एग्रोटेक सेलर है बेटा और चौक फार्म बायर है। सुनना बेटा जरा इधर, हमने यहाँ एक गलती की है बेटा। बेटा सुनना बेटा, ये क्या बोलता है जरा रिक्वायरमेंट पढ़े बेटा, ये रिक्वायरमेंट में क्या बोलता है जरा सुनिएगा। चौक फार्म पेड द अमाउंट, ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है? राइट अप द लेजर अकाउंट ऑफ एग्रोटेक इन चौक फार्म्स बुक्स। सर टी अकाउंट चौक फार्म का नहीं बनाना, सुने इधर, टी अकाउंट चौक फार्म का नहीं बनाना, टी अकाउंट एग्रोटेक का बनाना है। हमने जितनी भी अभी एंट्रीज बनाई है वो चौक फार्म के हिसाब से बनाई है, हमें चौक फार्म के हिसाब से नहीं बनाना, हमें एग्रोटेक के हिसाब से बनाना है, यानी मैं अकाउंट आपको यही तो एग्रोटेक। बोल रहा था। हाँ ना, सवाल नहीं पढ़ाना, सबर है सर। तो ये एंट्रीज नहीं बनेंगी, परचेजेस की एंट्रीज बनेंगी। मिस इंशरा ने सही किया है, लेकिन एंट्रीज बनाना इंशरा आइंदा से। मोहसिन समझ आया दोस्त? अगर मुझे चौक टॉक का अकाउंट बनाना होता, अगर मुझे चौक टॉक बोल रहा हूँ, अगर मुझे चौक फार्म का अकाउंट बनाना होता दोस्त, तो फिर मैं सेल्स की एंट्री बनाता। यहाँ पे मुझे एग्रोटेक का बनाना है बेटा। एग्रोटेक, अब सुनो, एग्रोटेक का अकाउंट कौन बना रहा होगा? एग्रोटेक खुद तो नहीं बना रहा होगा ना बेटा, चौक फार्म बना रहा होगा। और अगर चौक फार्म का अकाउंट बनाना होता तो बेटा चौक फार्म खुद थोड़ी बनाता, एग्रोटेक बनाता बेटा। तो एग्रोटेक सेलिंग की एंट्रीज बनाता, चौक फार्म जब अकाउंट बना रहा है तो परचेजिंग की एंट्रीज बनाएगा। इस बात का ख्याल रखिएगा एग्जाम में। जी मैं जिक्र, आपने ख्याल रखा था इस बात का, या आपने सेल्स की एंट्री बना दी? सर मैंने नहीं बनाई सेल्स की, एग्रोटेक की बनाई है। आपने परचेज की बनाई है? नहीं, तो फिर सेल्स लेजर। सेल्स बनाया है आपने? नहीं, एग्रोटेक अकाउंट का ही बनाया है मैंने। अच्छा चलो सर, तो परचेजेस की एंट्री बनेगी, परचेजेस डेबिट एग्रोटेक क्रेडिट बेटा। मुझे एग्रोटेक का अकाउंट बनाना है तो एग्रोटेक के हिसाब से एंट्री बनेगी 1200। सर फिर डिस्काउंट मिला है बेटा इसको, तो सर एंट्री बनेगी, देखिएगा इधर, सर एग्रोटेक डेबिट डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। सर कैसे बनेगा? सर रिसीव्ड होगा। 1200 का 3%, 36। सर फिर मैंने एग्रोटेक को पैसे पे किए तो एग्रोटेक डेबिट बेटा 1164 से, बैंक क्रेडिट बेटा 1164 से। हाँ भाई मोहसिन क्लियर है, इंशरा राहिम इकरा क्लियर है सबको? देखो बेटा ये मेरी वाली गलती मत करना, मैंने पढ़ा नहीं था। आए एग्रोटेक की एंट्री बनाते हैं। पहली एंट्री एग्रोटेक हो रहा है बेटा क्रेडिट, देख लें, एग्रोटेक हो रहा है क्रेडिट, क्रेडिट कर दूंगा बेटा एग्रोटेक को। सर कितने से? सर एग्रोटेक को क्रेडिट करूंगा 1200 से, ऑपोजिट नाम लिखूंगा परचेजेस। किस डेट पे बेटा? डेट आ रही है 6 अप्रैल। सर ये पेमेंट की एंट्रीज कब की है? 24 अप्रैल की बेटा। बेटा ये ईयर भी साथ लिख देना,
सर एग्रोटेक डेबिट हो रहा है 36 से, ऑपोजिट नाम डिस्काउंट रिसीव्ड। वाह इंशरा बिल्कुल सही किया है आपने, नाइस। और एग्रोटेक डेबिट 1164 बेटा, ऑपोजिट नाम बैंक। आप खुश मत हो जाना, नारियल के दरख्त पे मत चढ़ जाना। सर खत्म हो गया, टोटल कर लें बेटा, सर टोटल कर लें, कोई शॉर्टेज नहीं है बेटा, 1200 ही आ रहा है, कोई शॉर्टेज नहीं है बेटा। डिस्काउंट अलाउड होगा ना, रिसीव तो नहीं होगा ना? बेटा रिसीव्ड होगा दोस्त मैं देखो एग्रोटेक का अकाउंट बन रहा है और कौन बना रहा है, चौक फार्म। तो चौक फार्म को डिस्काउंट मिलेगा या चौक फार्म डिस्काउंट देगा? हाँ राहिम सर सॉरी मिलेगा। सही है। मैंने भी अलाउ करा था। इकरा आपने क्या किया, अलाउड किया है? बेटा देखो एक चीज याद कर लो, अगर ये कंफ्यूजन हो रही है एक चीज याद कर लो बेटा, अगर बैंक जा रहा है ना, सुन लो, अगर बैंक जा रहा है तो हमेशा डिस्काउंट आएगा बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। अगर बैंक आ रहा है बेटा, अगर बैंक डेबिट होता तो मैं डिस्काउंट दूंगा बेटा, ये याद रखें, बैंक से याद रखो, आराम से क्लियर होगा। अगर बैंक जा रहा है बेटा डिस्काउंट आएगा, अगर बैंक आ रहा है डिस्काउंट जाएगा, अलाउड होगा, जाएगा बेटा, क्लियर है? ये इस तरह याद रखोगे, आराम से क्लियर होगा। चलें आगे हैं सर, ये अभी हमने पार्ट बी नहीं किया, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे हैं, नेम द बुक ऑफ प्राइम एंट्री यूज्ड टू रिकॉर्ड परचेजेस। बहुत आसान है बेटा, परचेज डे बुक पढ़ा था हमने, सबने लिख लिया था ये? यस सर। हाँ भाई इंशरा, राहिम लिखा था? ये सर लिखा है। उसके बाद बेटा टॉम चार्टर रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम ऑफिस सप्लाई कंपनी, कंप्लीट द मिसिंग आइटम। बेटा जल्दी जल्दी से मिसिंग आइटम्स कंप्लीट करते हैं। बेटा देखो मोहसिन 20 की क्वांटिटी है, 1 7.5 का है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो प्राइस पता चल जाएगी बेटा, कितना आ रहा है प्राइस बताना है? 150 150 आ रही है सर, 150 ये आ गई। अब बेटा यहाँ देखो सर, यहाँ पे आपको 350 दिया है और 14 दिया है और ये निकालना है। देखो बेटा जब ये निकालना था तो मल्टीप्लाई किया था मोहसिन, जब ये निकालना था डब्बा तो दोनों को मल्टीप्लाई किया था, जब टोटल अमाउंट डिवाइड हो ये जाएगा। डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा दोस्त, करें डिवाइड, 350 डिवाइड जी बाय सर। 25। अच्छा सर उसके बाद देखिएगा बेटा, अब ये बहुत अच्छा है, देखना सर, 150 और 350 मिला के कितना हो गया बेटा, 500 हो गया। अब ये भाई क्या बोल रहे हैं सर, डिस्काउंट मिलेगा 3%। हाँ भाई कौन सा डिस्काउंट होगा ये, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट सर तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्रेड डिस्काउंट। सर कितना डिस्काउंट मिला है सर? 500 और 3% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है, जरा लगाओ 500 का 3% 15 आता है। 30। यस सर। 15 का डिस्काउंट मिला है सर 500 माइनस 15 कितने पैसे आए बेटा? 485। सर अब सेटलमेंट पे कौन सा डिस्काउंट मिलता है सर सेटलमेंट में कौन सा डिस्काउंट मिलता है? कैश डिस्काउंट। और बेटा आप सुन लो, यहां स्पेसिफाई कर देना ये इनवॉइस किसने भेजी है। टॉम चार्टर ने इनवॉइस रिसीव की है यानी इनवॉइस भेजी है बेटा ऑफिस सप्लाई कंपनी ने, टॉम चार्टर ने। खैर यहाँ कैश डिस्काउंट लिख लो, ज्यादा फीजेबल है। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? जल्दी से बता दें मुझे, स्पेसिफाई मत करना अलाउड या रिसीव, क्योंकि पता नहीं है बेटा, इसलिए सिर्फ कैश डिस्काउंट लिखना और सिक्योर करना अपने आप को। डिस्काउंट अलाउड और रिसीव लिखोगे फंस जाओगे, मार्क्स कट जाएंगे। हाँ जब खुद बोले कि डिस्काउंट अलाउड या रिसीव लिखना है तो फिर लिखना, जब कुछ स्पेसिफाई ना करे कैश डिस्काउंट बोल के अपने आप को क्लियर कर लो बेटा। क्या यहाँ तक क्लियर? थोड़ा सा आए बेटा, रिवाइज करते हैं। एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, फिर एक सवाल आप लोग अभी मेरे सामने करेंगे और फिर बाकी 1-2 सवाल हम आपको घर से देंगे। तो बेटा आज इंशाल्लाह हमारा डे बुक्स खत्म हो जाएगा। तो सर देखिएगा हमने क्या पढ़ा था पेटी कैश बुक में। सर यहाँ पे छोटे खर्चों के लिए फाइनेंसिंग में पेटी कैश बुक से करता हूँ और रिसीट यहाँ पे सिर्फ एक ही होती है जो कि इम्प्रेस सिस्टम या फ्लोट सिस्टम या इंटरनल ट्रांसफर जिसको बोलते हैं। आपके एग्जाम में अगर एंट्री आएगी बेटा तो इम्प्रेस सिस्टम की आएगी, बोलेगा इम्प्रेस सिस्टम की एंट्री बना दो। सर हम किस तरह कॉलम्स बनाते हैं? सर पहला कॉलम रिसीट्स का, सर दूसरा कॉलम डेट्स का, तीसरा कॉलम टोटल पेमेंट्स का बेटा। फिर जितने कॉलम्स वो मुझे बनाने के लिए बोलेगा मैं उतने कॉलम्स बनाऊंगा बेटा। यही हमने फॉर्मेट की बात की थी। सर फिर एक एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड करूंगा और एंड में बेटा सीडी वगैरह निकालूंगा। सर ये हमने पढ़ा था। अब आए जरा बेटा मैं एक सवाल आप लोगों को करवाता हूँ। बेटा हमारे पास तो कोर्स में इतने ज्यादा सवाल नहीं है, उसका रीजन है मैंने आपको बताया भी था, ये नया टॉपिक में ऐड हुआ है बेटा। तो मैं जो एडेक्सेल बोर्ड है बेटा हमारा,
जो IGCSE बोर्ड है वहां से आपको सवालात की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। हम सबको पता है बेटा कि नहीं आता, अभी रिसेंट आया है और अभी जो है वो आया भी नहीं है, पहली दफा टेस्ट भी नहीं हुआ, सो वी डोंट हैव क्वेश्चंस फॉर दिस। तो सर हम जो है वो एडेक्सेल के सवालात की प्रैक्टिस करेंगे। तो आ जाए जरा, कौन सा एयर था? 0452 यार, 0452 दिखे जरा, मुझे बताना किधर है। हाँ भाई, इससे नीचे तो अबे यहाँ क्यों नहीं आ रहा? हाँ ये बस रहा, ये सर्च रहा। आ गया भाई, आ गया, आ गया, आ गया। चले बेटा आ जाए, स्टार्ट करते हैं अभिनव के नाम से सवाल। सर बोलते हैं अभिनव मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक यूजिंग इम्प्रेस सिस्टम। हम सबको पता है बेटा इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। सर कैश बुक से एक अमाउंट उठ के हर महीने मेरे पेटी कैश बुक में आ जाती है और उस पेटी कैश बुक की अमाउंट मैं उस इम्प्रेस सिस्टम से फाइनेंस करता हूँ, ठीक है। सर क्या लिखता है देखिएगा, द इम्प्रेस अमाउंट ऑफ 120 इज रिस्टोर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। सर हमने यही पढ़ा था, महीने के पहले दिन कैश बुक से एक अमाउंट उठ के इम्प्रेस सिस्टम में आ जाएगी, यही पढ़ा था सर हमने। The petty cashier entered the transaction in the petty cash book for the first week of February, as shown on the opposite page. He was then taken ill and was away from the office for the rest of the month. सर बोलता है इसने आपको एक हफ्ते की एंट्रीज रिकॉर्ड करके दी है। बेटा अपना जरा मोबाइल जो है वो अपसाइड डाउन कर लें ताकि आपको दिख जाए। मैंने भी अपना आईपैड अपसाइड डाउन कर लिया ताकि आपको ये स्ट्रेट दिखे। स्क्रीन पे ऑपोजिट आ रहा होगा, अपना मोबाइल अपसाइड डाउन कर लें। सर आप देखें इसने आपको एक हफ्ते की ट्रांजैक्शंस पेटी कैश बुक का फॉर्मेट भी पूरा बना के दिया है बेटा, और आपको एक सुनना, आपको जो है बेटा एक एंट्रीज रिकॉर्ड करके दी है। अच्छा सर अब आप देखें इसने आपको डिटेल्स का कॉलम भी दिया है बेटा, तो बेटा डिटेल्स का कॉलम आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है। हमने कल आई थिंक हमसे मिस हो गया, बिल्कुल हमसे मिस हो गया है, तो ये डिटेल्स का कॉलम अपने फॉर्मेट में बेटा ऐड कर लीजिएगा। मैंने अभी ये शीट आपसे शेयर नहीं की थी, ठीक है। तो अब बेटा जब मैं शेयर करूंगा तो उसमें डिटेल्स का कॉलम भी डाल दीजिएगा बेटा, ठीक है। कहाँ डालूं, जगह ही नहीं है, रुको। डेट के बाद आ रहा है ना डिटेल्स का कॉलम। सर ये मैं एक और कॉलम डाल देता हूँ आपके लिए बेटा, जो हम मिस आउट कर गए थे कल। सर डिटेल्स का कॉलम, ठीक है बेटा, सही है बेटा, सबको क्लियर है। तो सर अब हम जो कॉलम्स बनाएंगे वो पहला रिसीट्स, फिर डेट, फिर डिटेल्स बेटा, ठीक है। ऑब्वियसली डेट और डिटेल्स बेटा डेबिट साइड के लिए भी यूज होंगे और क्रेडिट साइड के लिए भी यूज होंगे, ठीक है बेटा। क्या यहाँ तक क्लियर है? रायम तुमने अपना वीडियो कैम क्यों बंद किया हुआ है दोस्त? तो खुला हुआ है। अच्छा 2 मिनट रुको जरा, अभी पता चल जाएगा। हाँ खुल गया, अब खुल गया, चले ठीक है बेटा। तो आई थिंक ये फॉर्मेट सबको क्लियर है। हाँ सर, तो इसने मुझे एक फॉर्मेट बना के दिया है और इसने मुझे सवाल में क्या कहा बेटा, सवाल में सर इसने मुझे ये कहा कि हमारा जो पेटी कैशियर था उसने पेटी कैश बुक बनाना शुरू भी की थी, एक हफ्ते की ट्रांजेक्शन्स डाल भी ली हैं, लेकिन बेटा अब वो बीमार हो गया है और वो ऑफिस से चला गया, अब हमें बनानी है बेटा। तो क्या बोलता है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कंप्लीट द एंट्रीज फॉर द ट्रांजैक्शन ऑन 4 Feb एंड 7 Feb इन अविनाश पेटी कैश बुक ऑन द ऑपोजिट पेज, ठीक है सर। ये इसने कंप्लीट करके दी। हमें क्या बोलता है, एंटर द ट्रांजैक्शंस फॉर 10 and 26 February इन द पेटी कैश बुक, बैलेंस द पेटी कैश बुक ऑन 29 Feb एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 March 2016। 10 मार्क्स का बेटा, यकीन मानो इतने कैश बुक बेटा एग्जाम में अगर कैश बुक आती है और एग्जाम में बेटा अगर पेटी कैश बुक आती है, स्कोरिंग नंबर है, कुछ भी नहीं है, स्कोरिंग नंबर है बेटा। तो आओ जरा सर, हमें पेटी कैश बुक की ट्रांजैक्शंस 10 से लेकर 26 Feb तक करनी है बेटा, ठीक है। चले आए। अच्छा सर इसने हमें ऑलरेडी बेटा कुछ ट्रांजैक्शंस करके दी हैं। अब बेटा एक चीज गौर करना, जो मैं कल आपको बात बता रहा था, फोन अपसाइड डाउन कर लें बेटा। हमने अभी पढ़ा इम्प्रेस सिस्टम कितना हर महीने रिस्टोर करता है बेटा, 120 का। आप देखो इसने इस दफा इम्प्रेस सिस्टम सिर्फ 96 का रिस्टोर किया है। देखो बेटा इस दफा जो इम्प्रेस सिस्टम रिस्टोर किया है इसने 96 का। क्यों सर पहले से ही $24 पड़े हुए थे। हमने क्या बोला है, हमने क्या पढ़ा है, अगर कोई इम्प्रेस सिस्टम रिस्टोर होगा तो इस अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। कल हमने पढ़ा था बेटा, दिखा देता हूं, आ जाओ। कल हमने पढ़ा था, ये देखें, नेक्स्ट मंथ इम्प्रेस सिस्टम वैल्यू क्या होगी। अगर हर महीने 300 इम्प्रेस सिस्टम वैल्यू करते हैं और पिछले महीने 14 बचा हुआ है, तो अगले साल पूरा 300 नहीं आएगा, अगले साल सिर्फ डिफरेंस वाला इम्प्रेस सिस्टम रिस्टोर करेगा। याद है, ये कल पढ़ा था बेटा। हाँ भाई मोहसिन, इकरा, इंशरा, राइम क्लियर है? यस कल जी पढ़ा सर। था ना बेटा।
तो इस सवाल में देखो Yes. 120 इम्प्रेस सिस्टम हर महीने रिस्टोर करेगा पेटी कैशियर, लेकिन सर अगर पहले से ही कुछ पुराना बैलेंस बचा हुआ है तो वो माइनस करके रिस्टोर करेगा। तो आप देखो सर पुराना बैलेंस था 24 का, तो इसने रिस्टोर कितना किया 120 माइनस 24 यानी 96 ही सिर्फ रिस्टोर किया है बेटा। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? जल्दी से मुझे बता दें, क्या ये क्लियर है बेटा सबको? जी सर। Yes, sir. इंशुरा राहिम जी सर जी। चले यार भाई। अच्छा सर इसने मुझे काफी चीजें करके दी हैं बेटा, इसने मुझे काफी चीजें जो है वो करके दी हैं बेटा, मुझे अब आगे कंटिन्यू करना है। 7 तक इसने मुझे करके दिया है। अब आ जाए सर, अब आ जाए February 10 से पढ़ते हैं बेटा। क्या बोलते हैं द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। February 10 को क्या बोलते हैं रिसीव्ड। सर ये तो पैसे आ रहे हैं, आपने तो बोला था सर एक ही रिसीट आती है, सर आपने तो बोला था एक ही रिसीट आती है सर, जो कि हमारा इम्प्रेस सिस्टम होता है। बेटा अब देखो ये रिसीट कैश बुक की तरफ से या किसी सप्लायर की तरफ से नहीं आ रही है, क्यों आ रही है? रिसीव रिफंड फ्रॉम स्टेशनरी सप्लायर फॉर ओवरचार्ज ऑन 7 Feb। बेटा 7 Feb को अगर आप जाओ तो मैंने कितनी पेमेंट की है, इसने कितनी लिखी है देखो 7 Feb को। सर 7 Feb को इसने पेमेंट लिखी है सर 33 की। ये क्या बोल रहा है सर? ये 33 ओवरचार्ज आपने पे कर दिए हैं। तो बेटा सामने वाला सप्लायर रिफंड तो देगा ना, तो रिफंड देगा तो बेटा पैसे आएंगे या जाएंगे? हाँ भाई रिफंड देगा तो पैसे आएंगे या जाएंगे? आएंगे। आएंगे। रिसीव्ड वर्ड लिखा है बेटा, तो अब मुझे इसको मजबूरी में रिसीट्स में लिखना पड़ेगा बेटा। तो अगर कोई कभी रिफंड आए तो बेटा मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लियर है ये सबको? तो आए जरा सर रिफंड मिला है कितने का February 10 को, और सर $4 का मिला है। तो आ जाए बेटा लिख लेते हैं। सर टोटल रिसीव्ड में मैं लिखूंगा बेटा, सर टोटल रिसीव में मैं लिखूंगा, आ जाए सर डेट क्या है 14 है 10 है 10 है सर $4 मिले, और मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा रिफंड रिसीव्ड। हाँ भाई क्या क्लियर है बेटा सबको? क्या क्लियर है बेटा सबको? हाँ जी भाई सर। बताओ। चले आगे सर, उसके बाद आगे चलते हैं। सर उसके बाद क्या बोलता है? सर उसके बाद बोलता है पेड ट्रेन फेयर। हमने ट्रेन फेयर पे किया है कितने का बेटा? $9.5 का। सर अब आके देखते हैं ट्रेन फेयर डालना किधर है बेटा। अब बेटा देखो आपके पास बेटा 4 कॉलम्स आ रहे हैं, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ट्रैवल, क्लीनिंग एक्सपेंस और लेजर अकाउंट्स। सर हमने पढ़ा था कि हम अपनी जजमेंट पे डिसाइड करेंगे कि कौन से कॉलम में जाना चाहिए बेटा। तो ट्रेन फेयर का मतलब क्या? सर ट्रेन में ट्रैवल करने का एक्सपेंस, तो सर ट्रैवलिंग में जाएगा बेटा, ये ऐसा ही है ना, ट्रैवलिंग में जाएगा ना। ये तो बहुत आसान है बेटा, बच्चा भी छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो सर 13 Feb को ट्रेन फेयर पे किया 9.5। देखिएगा सर 13 Feb को ट्रेन फेयर पे किया है, यहां मैं ट्रेन फेयर लिखूंगा बेटा कितना 9.5। सर ट्रैवलिंग में 9.5 लिखूंगा और टोटल पेमेंट भी 9.5 लिखूंगा, क्योंकि 13 को और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। क्या ये सर क्लियर है बेटा सबको? सर ये 4 में इसने स्टैम्प्स अंडर Yes, sir. स्टेशनरी में नहीं गया ये। कर दिया ये जॉन। आप लिखोगे बेटा, ये आप कंप्लीट करोगे दोस्त ये आप कंप्लीट करोगे। ये आप लिख लो बेटा 14 स्टेम्स आएगा, तो यहाँ 14 आपको लिखना है बेटा, ये आपको लिखना पड़ेगा। कॉपी पेपर एंड कार्ट्रिजेस है, ये भी स्टेशनरी का आइटम है, तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा ये। ठीक है टाइम? सर इसने 0.00 लगाया, जरूरी तो नहीं ना, नहीं लगाया। अरे नहीं यार नहीं ना भाई, क्या हो गया है। चले आगे हैं सर उसके बाद अगला सर क्या बोलता है? पेड ऑफिस सप्लाई लिमिटेड $29। सर हमने पेमेंट की है क्रेडिट सप्लायर को $29 की। बेटा जल्दी से मुझे बता दो किस में आएगा ये, किस में आएगा? आप लोग बताएंगे, सोच समझ के बताइएगा, सोच समझ के बताना किस में आएगा। पोस्टेज में डालूं, ट्रैवल में डालूं, क्लीनिंग में डालूं या लेजर अकाउंट्स में डालूं? सर क्वेश्चन तो दिखाएं। ये ले मेरी माँ, ये लो पेड ऑफिस सप्लाई आ रहा है बेटा। पेड ऑफिस सप्लाई कहाँ आएगा? ट्रैवलिंग में, लेजर में। क्लीनिंग में, पोस्टेज में या लेजर अकाउंट्स में? लेजर अकाउंट्स में। बाकी लोग क्या बोलते हैं भाई? लेजर। क्यों लेजर क्यों? हाँ भाई लेजर में क्यों जाएगा? क्रेडिट है ना, क्रेडिट सप्लायर है। बेटा देखो सप्लायर मेरा
सप्लायर का बेटा मैं टी अकाउंट बनाता हूँ ना, लेजर बनाता हूँ ना, ठीक है। ऑफिस सप्लायर लिमिटेड बेटा मेरी कस्टमर या सप्लायर का नाम है, जब भी कस्टमर या सप्लायर का को पेमेंट करूंगा तो वो लेजर में आएगी ना दोस्त, ठीक है। मोहसिन क्लियर है दोस्त? जी सर। कैसे कर रहा है मोहसिन? चले तो सर 15th को ऑफिस सप्लायर लिमिटेड $29, सर 15th को ऑफिस सप्लायर लिमिटेड बेटा कितना अमाउंट था यार बताना, याद है किसी को? कितना अमाउंट था? 29.29 बेटा, सर 29 अमाउंट है। सर मैं लेजर अकाउंट में लिखूंगा 29 और मैं टोटल पेमेंट्स में भी लिखूंगा 29। चलें आगे आए सर। सर उसके बाद पेड टैक्सी फेयर, सर अगेन फेयर आ गया, यानी ट्रैवलिंग होगा बेटा 21, टैक्सी फेयर 9.9, 21 टैक्सी फेयर बेटा, और ट्रैवलिंग में लिखूंगा बेटा 9.9 और टोटल में भी क्या लिखूंगा 9.9। ट्रैवलिंग है ना बेटा। आगे हैं सर उसके बाद पेड विंडो क्लीनर, सर विंडो क्लीनर 17 का, हाँ भाई क्लीनिंग में आना चाहिए ना, विंडो क्लीन करवा रहा हूं तो क्लीनिंग में आना चाहिए। 26 विंडो क्लीनर और 17 सर 26 विंडो क्लीनिंग कितनी अमाउंट थी? 17 की बेटा, सर मैं क्लीनिंग में लिखूंगा इसको 17 और टोटल में क्या लिखूंगा 17। सर खत्म हो गया हमारा, बन गया बेटा पेटी कैश बुक। देखो 10 मार्क्स कितने हलवे और कितने आसान है, खुद देख लो बेटा। उसके बाद भी बच्चे बोलते हैं सर पेपर अच्छा नहीं हुआ। अब आए इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, मैंने कल तो आपको बताया था, पहले इसको टोटल करेंगे बेटा। आ जाए टोटल कर लेते हैं सर। हाँ भाई कितना आ रहा है जरा टोटलिंग करो फटाफट जल्दी जल्दी, एक एक कॉलम पकड़ लो बेटा। एक कॉलम, पहला वाला कॉलम राइम तुम टोटल पेड निकाल लो, मोहसिन आप पोस्टेज एंड स्टेशनरी निकालना है, इकरा आप ट्रैवलिंग निकालना है, और क्लीनिंग और लेजर मैं कर लेता हूँ बेटा। सर जल्दी बताएं पोस्टेज बाकी। 47 है। टोटल पोस्टेज पेड 47 है 47 है। सर। पोस्टेज 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 अच्छा बाकी टोटल पेड बता दें और ट्रैवलिंग बता दें। 19.4। और बेटा टोटल पेड कितना है? जल्दी कर लो बेटा। बेटा आप सबको लेना है, ये नहीं कि जो इसने निकाल के दिया है वो हम नहीं लेंगे। नहीं सर हमने तो नहीं निकाला, हम क्यों लें? और भाई टोटल पूरे मंथ का निकालना है। और बेटा ये देखो पोस्टेज एंड स्टेशनरी, 95.4। एक सेकंड, पोस्टेज एंड स्टेशनरी इसने मुझे यहाँ लिख के दिया था, मुझे खुद से यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा, मुझे इन कॉलम्स में खुद से लिखना पड़ेगा बेटा। चले कितना आ रहा है टोटल बताएं? 95.4। 95.4। सर नहीं नहीं सर नहीं फिर नहीं हमने बैलेंसिंग 11 क्या हुआ? 11 2.4 आ रहा क्या आ रहा है? है। 11 2 11.24 क्या आ रहा है? टोटल 95.4 नहीं आ रहा? नहीं। ओ भाई ये तुम लोगों से क्या सर कैलकुलेशन भी नहीं होती क्या? इन पांचों को प्लस करेंगे ना सर, 14, 33, 9.5 और 29 वगैरह। हाँ तो सबको प्लस करो ना राइम, 14 प्लस 33 प्लस 9 अभी मैंने बताया। तो सर 9.5 95.4 ही आएगा। 14 प्लस 33 प्लस 9.5 प्लस 29 प्लस 9.9 प्लस 17 बेटा, दोस्त 112.4 आ रहा है मोहसिन। 14 प्लस 33 प्लस 9.5 प्लस सर मैंने 17 29 नहीं किया था, प्लस 17 में किया। 9.9 प्लस 17, 112.4 आ रहा है। राइम अपनी कैलकुलेशन सही करें दोस्त। अरे सर मैंने सही बताया यार। तुमने 112 बता रहे थे तुम? जी अच्छा मुझे लगा तुम पता नहीं क्या बोल रहे हो, सॉरी। सर मैंने 17 प्लस नहीं किया था। चले 112.4 आ गया। सर फिर हम क्या करते हैं? सर फिर हम बैलेंसिंग करते हैं। कैसे बैलेंसिंग करते हैं सर? सर आप देखिएगा डेबिट साइड का जरा प्लस करें बेटा, 24 प्लस 96 प्लस 4 बेटा, तो सर कितना आएगा? 124 आएगा बेटा। सर हैवी साइड 124 है, देखिएगा सर हैवी साइड है 124। सर एक टोटल यहाँ पे, एक टोटल यहाँ पे बेटा। सर 124 दोनों टोटल सेम लाइन में होने चाहिए। सर 124, सर यहाँ टोटल 124 लिखा है लेकिन एक्चुअल में यहाँ 112.4 आ रहा है बेटा,
यानी सीडी आ जाएगा सर। सर 29 फेब पे इसने बोला था बैलेंस डाउन करना, बैलेंस सीडी बेटा कितना जरा बता दें। 11.6 11.6। सर यहाँ पे बीडी आ जाएगा बेटा 1 मार्च 11.6 बेटा बैलेंस बीडी। अब बेटा सुनो सर पिछले साल बैलेंस बीडी आया था 24, 120 रिस्टोर अमाउंट होता है माइनस 24 करके 96 आया था। अगले महीने बेटा अगर रिस्टोर आएगा तो क्या रिस्टोर 120 आएगा? नहीं सर 120 माइनस 11.6 करके आएगा। क्लियर है बेटा ये सबको? यही किया था ना अभी भी इंशरा, ये 96 कैसे आ रहा था? 120 माइनस 24 किया था बैलेंस बीडी तो 96 आया था। जब अगले महीने का रिस्टोर अभी बोलेगा बेटा आगे आगे पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बोलेगा रिस्टोर निकालो तो 120 हर साल होता है। पिछले मंथ से कितना बच गया? 11.6, तो बाकी सिर्फ रिस्टोर होगा बेटा इस महीने। मोहसिन क्लियर बेटा? ये सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे बताओ। जी सर। Yes, ये sir. देखो आ गया, ये देखो आ गया। State the amount which would have been received on first May when the petty cash was impressed। आ गया? पूछ लिया इसने? एक सेकंड चले बेटा है तो सर बोल दिया स्टेट द अमाउंट which would have been received on 1st March। सर आप बोल रहे हैं बताओ 1st March को कितनी पेटी कैश की अमाउंट रिस्टोर करूंगा? तो बेटा 120 हर दफा होता है, लेकिन अभी मेरे खाते में कितना पड़ा हुआ है बेटा? देखें 11.6 पड़ा हुआ है बेटा, तो कितना रिस्टोर होगा सिर्फ और सिर्फ बता दें बेटा कितना आ रहा है। देखो कितना मुफ्त के नंबर है यार, कितने मुफ्त के नंबर है। देखो माइनस करो कितना आ रहा है? 108.4। 108.4। सर उसके बाद देख लें डबल एंट्री पूछ ली रिस्टोरिंग की। सर हमने तो पढ़ी है डबल एंट्री। सर पेटी कैश बुक डेबिट होगा, सुन लो बेटा, पेटी कैश बुक डेबिट होगा और आप थोड़ा सा दिमाग चलाना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। इसने आपको रिस्टोर की अमाउंट के लिए नाम क्या लिख के दिया था? देखो बैंक का। मैंने आपसे कल कहा था मैं या तो कैश क्रेडिट करूंगा या बैंक क्रेडिट करूंगा। इसने क्या यूज किया है देखो, तो मैं भी बैंक यूज करूंगा बेटा। देख लो इधर, मैंने कल एंट्री पढ़ाई थी बेटा, ये रही। कहां गया? अबे यार शिट, मैं इसी में कर रहा हूं। चलो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, खैर हो गई। सर ये देख लें, या वाह यहाँ पे किया ही नहीं है मैंने और उसमें कर रहा हूँ डायरेक्ट। चले देखते हैं। सर ये आप देख लें, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था बेटा, ये देख लें, ये देख लें सर। सर पेटी कैश बुक डेबिट करूंगा और सर कैश या बैंक में से क्रेडिट करूंगा। तो बेटा उसने क्या किया है, जब उसने मुझे रिस्टोर करके दिया तो उसने बैंक यूज किया है, तो मैं भी क्या यूज करूंगा बेटा? बैंक यूज करूंगा। तो आप देख लें मैंने बैंक ही यूज किया है बेटा, देख लें आप, देख लें। क्या पूछे इससे आसान, क्या पूछे बेटा तुम लोगों से? क्या ये क्लियर है? अब आगे हैं सर। शो द एंट्रीज which would be made in postage and stationery account in February 2016। It is not necessary to close the account। सर अब postage and stationery की एंट्रीज पूछ रहा है कि क्या एंट्रीज बनी होंगी। अब बेटा यहाँ थोड़ा सा आपको स्केप्टिसिज्म की जरूरत है। देखिएगा सर बहुत आसान है, अगेन बहुत आसान है बेटा। चेक करो पोस्टेज एंड स्टेशनरी की क्या क्या चीजें आई थी बेटा। अब ये देखो पोस्टेज एंड स्टेशनरी में कितनी चीजें आई हैं? 1 और 2, सिर्फ 2 चीजें आई हैं बेटा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी में कितनी चीजें आई हैं बेटा? 2 चीजें आई हैं। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, पेटी कैश बुक का ये कौन सा साइड होता है सर? क्रेडिट साइड होता है बेटा। क्रेडिट। पेटी कैश बुक का ये कौन सा साइड होता है सर? क्रेडिट साइड। सर यानी अगर पेटी कैश बुक क्रेडिट हुआ होगा तो पोस्टेज एंड स्टेशनरी क्या हुआ होगा सर? डेबिट। हाँ भाई, अगर पेटी कैश क्रेडिट हुआ है तो पोस्टेज एंड स्टैम्प क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा बेटा। तो कर दूंगा डेबिट 14 और 33 को। सर 14 और 33 को वहां डेबिट कर दूं बेटा? ये ले सर, सर 14 और 33 को डेबिट कर दिया। सर नाम भी देख लें क्या क्या नाम थे। सर 14 का नाम था स्टैम्प्स, सर 33 का नाम था कॉपी पेपर। स्टैम्प और कॉपी पेपर बेटा। डेट देख लो बेटा, डेट देख लो। सर डेट आई थी, सर डेट आई थी किस कौन सी? सर 4th और 7th। सर 4 और 7।
चले बेटा आगे हैं सर। उसके बाद सर एक और एंट्री भी हम मिस कर रहे हैं सर ये देखें, यहाँ से रिफंड आया था बेटा सप्लायर का, सर रिफंड आया था सप्लायर का, ये भी तो पोस्टेज एंड स्टेशन ओवर पेमेंट की है ना बेटा। उन दोनों एंट्रीज में ओवर पेमेंट की, देखो 7 फरवरी की ओवर पेमेंट है बेटा। सर जब 7 फरवरी की ओवर पेमेंट है तो 7 फरवरी कहाँ जा रहा था, देखे सर 7 फरवरी पोस्टेज में जा रहा था। सर जब पोस्टेज में जा रहा था तो मेरे पोस्टेज का जब टी अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें भी आएगा। अब पेटी कैश बुक पे क्या आ रहा है बेटा, पेटी कैश बुक में डेबिट साइड पे आ रहा है बेटा, तो पोस्टेज में किधर जाएगा रिफंड बेटा, क्रेडिट साइड पे जाएगा दोस्त। क्लियर है इंशरा? तो 4 का बेटा मैं रिफंड डालूंगा, 4 अमाउंट का 10 फेब पे बेटा, 10 फेब पे मैंने यहाँ 4 का रिफंड डाला और मैं क्या लिखूंगा, रिफंड रिसीव। इसने बोला है नॉट नेसेसरी टू क्लोज द अकाउंट, तो मत करें क्लोज अकाउंट। क्या ये क्लियर है बेटा सबको? जल्दी से बता दें, खत्म। ये आगे डेप्रिसिएशन शुरू हो रहा है, हमने भी पढ़ा नहीं है बेटा। क्या बोलता है हमारा मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम। The impress amount of 200 is restored on the first day of each month. On 1st Jan, हमारा had a balance of 65 in our petty cash book. सर बैलेंस बीडी से स्टार्ट करूंगा, फिर आपको पता है रिस्टोर अमाउंट कैसे निकालनी है, ठीक है। All payments of less than 100 are made from petty cash book. हाँ भाई पहली क्लास में बताया था बेटा, और आप लोगों ने, तुम लोगों में से किसी ने स्क्रीनशॉट भी लिया था। हर कंपनी की पॉलिसी होती है बेटा कि अब यहाँ पे इनकी पॉलिसी क्या है, $100 से जो भी कम पेमेंट होगी वो किसमें आएगी बेटा, पेटी कैश में। यानी $100 से एक्सीड होगा बेटा तो वो कैश बुक में जाएगी। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बेटा, याद है? हाँ भाई याद है सबको या भूल गए? इसे याद है। बाकी लोग बता देंगे? जी सर। मिस इकरा बता दें? अच्छा सर फिर क्या बोलता है, ऑन 1st Jan हमारा ओड 85 टू रजान अ क्रेडिट सप्लायर। अच्छा ठीक है सर, आगे चलते हैं। सर द पेटी कैश इम्प्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर्ड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट। हाँ भाई हमने पढ़ा था ना, एंट्री बनती है सर पेटी कैश डेबिट और बैंक या कैश करता हूं, तो इसने मुझे बता दिया हम पेटी कैश का इम्प्रेस सिस्टम किससे करते हैं बेटा, बैंक से करते हैं। तो अगर एंट्री बनानी होगी तो पेटी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, और मैं नाम क्या लिखूंगा बेटा, बैंक का लिखूंगा जब इम्प्रेस सिस्टम का नाम लिखूंगा। सर फिर स्टेशनरी बता दी, सर परचेज की है, सर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं, सर रजवान को पे किए आउटस्टैंडिंग अमाउंट। कितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी बेटा, ये पहली लाइन में बताया तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 85 थी बेटा, ऐसा ही है। उसके बाद सर दोबारा बता दे, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। किसकी गलती है भाई? मेरी। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियस क्यों होती है? देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ बेटा। सर ये 100 तक तो कर लिया था ना आपने, आगे आए। ये क्या बोलता है, The petty cash impress system was restored from the business bank account. हमने पढ़ा है ना बेटा, एंट्री बनती है पेटी कैश बुक डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट बेटा। तो यहाँ इसने मुझे बता दिया हम इम्प्रेस सिस्टम किससे रिस्टोर करते हैं बेटा, बैंक से। इकरा ऐसा ही है? ये इंशरा कहाँ चली गई, इंशरा कहाँ चली गई? वीडियो क्यों बंद कर देती हो भाई? अच्छा फिर सर स्टेशनरी परचेज किया ले लूंगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे किया ले लूंगा, हमें पता है। सर पे बोलता है पेड रजवान दी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन हिज अकाउंट। भाई कितनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी? सर ये दी भी तो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सर ये दी भी तो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, तो ये आ जाएगी बेटा, ऐसा ही है। आगे बेटा सुनना, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रजवान 200 लेस 10% क्रेडिट डिस्काउंट। बेटा मुझे एक बात बता दो, क्या ये पेटी कैश बुक में आएगा? नहीं। जो नहीं बोल रहा है वो रीजन भी बताए क्यों नहीं आएगा। अच्छा कैश बुक में बोला था आपने ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करना। हाँ भाई बताओ। सर इसके अंदर 200 से ज्यादा पेमेंट हो रही है ये, और 100 से ज्यादा हो रही है। ये एक रीजन है, एग्जैक्टली ये एक रीजन है। देखो इसने मुझे क्या बोला था, 100 से कम की पेमेंट सिर्फ पेटी कैश बुक में आएगी। एक तो ये रीजन है बेटा ना आने का इसका। दूसरा रीजन क्या है बेटा, मैंने अभी सिर्फ गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं, पेमेंट थोड़ी की है। कैश बुक और पेटी कैश बुक में क्या आता है बेटा, पेमेंट या रिसीट। कोई परचेजेस क्रेडिट पे थोड़ी आती है। आज उधार पे परचेजेस किए तो आज थोड़ी पेमेंट कर रहा हूं जो आज पेटी कैश बुक में आएगी या कैश बुक में आएगी। हाँ भाई क्लियर है? जी सर। जी। राहिम इकरा बता दे। जी सर। तो सर इस एंट्री को मैं इग्नोर करूंगा, पेटी कैश बुक में नहीं आएगी। कहाँ आएगी देखेंगे बेटा, दिया भाई तो कुछ तो काम होगा। पेड टैक्सी फेयर बेटा ये भी आप कर लेंगे। फिर बेटा दोबारा हो, देखो रिटर्न गुड्स आ रहा है। सर क्या रिटर्न गुड्स पेटी कैश बुक में आते हैं? नहीं सर, पेटी कैश बुक में तो सिर्फ पेमेंट और रिसीट्स आती है ना।
ऐसा ही है भाई, तो ये भी नहीं आएगा सर। फिर पोस्टेज पे किया है, ये आएगा। तो बना के दिखाएं जल्दी से पेटी कैश बुक जनवरी की, और बैलेंस ब्रॉट डाउन फरवरी में मुझे निकाल के दिखाएं जल्दी से बेटा, फटाफट। पूरा सवाल डिस्कस कर लिया, अब कोई मसला नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से बेटा। हम ऑफ लेते हैं, और फिर बेटा मैं 3-4 सवाल आपको और भेजूंगा। तो एक काम ये करेंगे, अभी यू गाइस आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दिस, तो 3-4 सवाल मैं आपको और भेज दूंगा बेटा, एडएक्सेल के ही, आईजीसीएसई के ही सवालात। तो फिर हम मंडे को एक और पेटी कैश बुक की क्लास रख लेंगे बेटा, एंड ट्यूसडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चले आए सर। हम हमेशा स्टार्ट करते हैं बेटा, जब भी कोई डे बुक या जब भी कोई टी अकाउंट बनाना होता है, तो हम हमेशा बीडी से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आ जाए जरा बीडी लिखते हैं, आ जाए सर, बीडी लिखते हैं। सर मंथ कौन सा चल रहा है? सर मंथ चल रहा है 1 जनवरी 2020। सर 1 जनवरी 2020। सर यहाँ मैंने लिखा बैलेंस बीडी बेटा। बैलेंस बीडी का कितना अमाउंट है सर? सर 65। सर फिर हम रिस्टोर की अमाउंट लिखते हैं 1 जन 2020 बेटा। और इसने क्या कहा था बेटा? सर इसने ये कहा था कि हम रिस्टोर की अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट से करते हैं बेटा। रिस्टोर होता कितना है? 200। लेकिन हमने क्या पढ़ा है सर? सर हम कभी भी रिस्टोर जो है वो पूरा 200 नहीं लेंगे अगर कुछ बैलेंस बाकी होगा बेटा। तो सुन लो इधर, सुन लो बेटा इधर, आप हमेशा जब भी पेटी कैश बुक स्टार्ट करोगे इन दो से स्टार्ट करोगे। अब मैं रिस्टोर निकालूंगा कैसे बेटा? 200 हर दफा रिस्टोर होना चाहिए। इस दफा 65 ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं बेटा। तो कितना रिस्टोर होगा बता दें? 135। हाँ भाई मोहसिन आप क्लियर है? इंशरा इकरा क्लियर है? जी सर। मोहसिन सर इंशरा 135 आपने वाला दोबारा रिस्टोर समझा लिया? यस दीजिएगा। सर। क्या बोल रहे हो मोहसिन? ये 135 वाला दोबारा समझाइएगा। बताता हूँ इंशरा, ये आप देखो 135 आपने नहीं लिया है दोस्त। मेरे घर में बैठेगा। देखो मोहसिन इधर देखो बेटा, हर साल रिस्टोर कितनी अमाउंट होती है? 200 बेटा। जी। हर महीने, सॉरी हर साल बोल रहा हूँ, एवरी मंथ 200 ट्रांसफर होते हैं कैश बुक से बेटा पेटी कैश बुक के अंदर। तो सर हमने क्या पढ़ा है? 200 से कभी भी अमाउंट एक्सीड नहीं कर सकती। तो बेटा अगर 200 ट्रांसफर करने हैं और 65 ऑलरेडी बैलेंस में पड़े हैं, तो बेटा सिर्फ रिमेनिंग अमाउंट रिस्टोर करूंगा बेटा, यानी कि 135। जी सर। हमेशा ऐसे ही निकलेगा, ठीक ठीक जितनी अमाउंट रिस्टोर करनी होती है माइनस मेरा बैलेंस बीडी। ठीक है सर। कभी भी मेरी पेटी कैश बुक में $200 से ज्यादा पैसे होंगे ही नहीं बेटा। ठीक है सर। क्योंकि इसने क्या लिखा है, देख लो इसने क्या लिखा है, ऑल पेमेंट्स ऑफ लेस देन 100 वन मेड। यानी हम पेटी कैश में पेमेंट 100 से कम की करते हैं, लेकिन हम पेटी कैश में हमेशा 200 रखते हैं, कहीं शॉर्टेज ना हो जाए ना बेटा, ताकि साल के बीच में रिस्टोर ना करना पड़े। इसलिए मंथ के पहले दिन ही सफिशिएंट अमाउंट रिस्टोर कर देते हैं। अब आए सर, उसके बाद सर मैंने पहली एंट्री कर ली, पेटी कैश इंप्रेस सिस्टम वाज रिस्टोर्ड 1 जन को। सर 3 जन को स्टेशनरी परचेस की है 24 की बेटा। 3 स्टेशनरी 24। अब बेटा देखिएगा 3 जन पोस्टेज एंड स्टेशनरी में लिख दूंगा बेटा 24। सर यहां लिखूंगा कैश बेटा, कैश से पेमेंट की है ना, या स्टेशनरी लिखते हैं बेटा, यहाँ पे कैश मत लिखो, जो चीज परचेज की है वो लिखो बेटा, स्टेशनरी यहाँ लिख दो। और सर टोटल पेड में भी क्या आएगा? 24। बाकी तो कहीं पे भी कुछ नहीं आएगा ना दोस्त। आगे हैं सर, उसके बाद सर पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सर 49 के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए 7th को बेटा। 7th को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं बेटा। सर 7th को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं। कितनी अमाउंट थी यार बताना राइम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की? सर ट्रैवल में लिखूंगा इसको 49। 49 57। ओ सॉरी 49 है। 49 है दोस्त, क्या हो गया? उसके बाद बेटा अब आओ सर, पेड रजवान दी अमाउंट आउटस्टैंडिंग। सर हमने पढ़ा है जब भी कस्टमर या सप्लायर को पैसे देने होते हैं तो वो लेजर अकाउंट में आता है। अभी लेजर पीछे में सवाल आता में पढ़ के आए बेटा। तो सर कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग थी? सर ये पहली लाइन में दी हुई तो आउटस्टैंडिंग $85 थे बेटा। सर 100 से कम है तो पेटी कैश बुक में आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा सर। तो सर 14। यार ये किसका माइक है यार? बेटा आपने माइक बंद रखा करो, जब पूछना हो या जवाब देना हो सब तब खोला करो। 14 को रजवान को पे किया है बेटा 85। सर 14 रजवान बेटा और पे किया है 85 बेटा, लेजर अकाउंट में आएगा सर।
यहाँ भी 85 आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये सबको? आगे आए सर। जी उसके बाद परचेज गुड्स की हमने पढ़ा, ये पेटी कैश बुक में नहीं आएगा, ये तो परचेज डे बुक में जाएगा बेटा। पेटी कैश बुक में तो सिर्फ पेमेंट और रिसीट्स आती हैं। सर फिर पे टैक्सी फेयर किया है, 22 को टैक्सी फेयर पे किया है 18 का, तो ट्रैवलिंग में आना चाहिए बेटा टैक्सी फेयर। क्या डेट थी यार, भूल जाता हूँ मैं, 22 और 18। सर 22 जैन 18 का टैक्सी फेयर पे किया है बेटा, नाम लिखूंगा टैक्सी फेयर, ऐसा ही है बेटा। उसके बाद बेटा रिटर्न गुड्स, सर ये भी मेरी पेटी कैश बुक में नहीं आएंगे, सर ये भी मेरी पेटी कैश बुक में नहीं आएंगे, ये तो परचेज रिटर्न डे बुक में जाने चाहिए ना दोस्त। जी सर। पेटी कैश बुक में तो सिर्फ रिसीट्स और पेमेंट्स आती हैं। उसके बाद सर पोस्टेज पे किया है $11 का, सर 29 को पोस्टेज पे किया है $11 का, 29 जैन सर पोस्टेज पे किया है $11 का बेटा। हाँ भाई क्या करता हूँ सर पेटी कैश बुक बनाने के बाद सबको टोटल करता हूँ पहले, सारे इंडिविजुअल हेड्स को, कितना आ रहा है टोटल बताओ, जराइम निकाल लिया ना तुमने, 85 35, ये कितना आ रहा है 67 67, और पहला वाला सर 187 187। बेटा बैलेंसिंग कर लूं, देखिएगा बेटा बैलेंसिंग कर रहा हूं। सर बैलेंसिंग कैसे सीखी थी सर, अरे यहाँ कहाँ कर रहा हूं मैं सर, टोटल रिसीट्स, सर टोटल पेड के कॉलम को बेटा प्लस करो, हैवी टोटल कितना आ रहा है सर 200 आ रहा है सर, 200 यहाँ शॉर्टेज पेमेंट 187 की है, शॉर्टेज कितने की आएगी बेटा, बैलेंस सीडी बता दे जरा। 13 सर 31 जैन पे, सर 1 फेब पे बैलेंस बीडी सर कितना 13। अब बेटा सुनना, अगले साल का जब अकाउंट बनाऊंगा, देखो जब मैंने इस साल का अकाउंट बनाया था मैंने पहले बैलेंस बीडी लिया, फिर मैंने रिस्टोर लिया। अगले साल का जब अकाउंट बनाऊंगा पहले बैलेंस बीडी ले लिया 13 का बेटा, फिर रिस्टोर लूंगा बैंक। हाँ भाई मोहसिन किस तरह निकालूंगा रिस्टोर, जल्दी से बताओ। तो सर बैंक जो है रजिस्टर लेंगे वो 200 ही लेंगे। 200 200 आगे 200 माइनस 13 करेंगे और 187 लेंगे। क्लियर है भाई, क्लियर हो गया, अब आ जाएगा जी सर। जी। मैं क्लियर है जी सर क्लियर है। यार, अब गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत मारूंगा पकड़ के, अब गलती हुई है तो एक सर ये एक को घर टोटल पे पेड आके वाले मारूंगा कॉलम अपन। में